हम दोनों भाई हैं। पूरी खटीक समाज की ओर से राजकुमार जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सदा से आपका साथ ही रहा है कटवारी समाज को। फोटो खींची थी लेकिन जय भीम जय भीम। आज जैसे सांसद प्रत्याशी के रूप में मेरा सौभाग्य कि आज सागवाड़ा के हमारे खटीक समाज एवं अन्य समुदाय के साथियों के साथ मेरे ये खटीक समाज के नोहरा में मुलाकात हुई। चर्चा लंबे समय से चल रही थी। साथियों ने, हमारे पदाधिकारी ने कहा कि सागवाड़ा के अंदर खटीक समाज में मिलना चाह रहा है। आपने एक कदम आपने बढ़ाया, 2 कदम हमने बढ़ाया और ये चुनाव तो है, ठीक है, लेकिन आगे भी इसी तरह वैचारिक रूप से हम लोग साथ में रहें, उस तरीके से संगठित रहे ताकि हमारे क्षेत्र का और हमारे देश का भला हो सके। आज लोकसभा प्रत्याशी के रूप में आज मुझे आभास है कि हमारे खटीक समाज के जो वरिष्ठ साथी हैं मुझे आश्वस्त करेंगे कि खटीक समाज का हमारे सागवाड़ा, साथ ही बांसवाड़ा, डूंगरपुर 84 में जितने हमारे भाई हैं और डूंगरपुर आसपास वाले सब हमारे दोस्त हैं, क्योंकि उनकी हम सेवा लेते रहते हैं। तो मुझे उम्मीद है सागवाड़ा के साथी और आप अपना रिश्तेदारी जो बांसवाड़ा में सब मिलके सहयोग करेंगे। मैं यहाँ पर आया, मैंने बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर देखी, अच्छा फील हुआ। इंसान को मानना या इंसान के विचारों को मानना रात दिन का अंतर है। अब आज मुझे राजकुमार रोध पसंद है, राजकुमार रोध की विचारधारा या राजकुमार रोध की सोच पसंद है। आदमी नाम से, चेहरे से महान नहीं होता, उसके विचारों से महान होता है, उसकी सोच से महान होता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर जो हैं, उनकी जो सोच थी, उनके जो विचार थे, उनके जो उद्देश्य थे, इसलिए आज उनको हम लोग भगवान के रूप में पूछते हैं। लेकिन हमें सबको अपनी अंतरात्मा से पूछना है कि बाबा साहब की सोच पे कितना हम आगे बढ़ रहे हैं। मैंने देखा देश के अंदर हमारे महापुरुषों का ऐसे जाके माला पहनाने तक संतुष्ट रह जाते हैं, उनकी जयकारे बुला लेते हैं, लेकिन उनके विचारों पे नहीं चल पाते। भले वो नेता हो, हम हो, अधिकारी हो, समाज का किसी भी वर्ग का आम व्यक्ति क्यों नहीं हो, लेकिन विचारों पे नहीं चल पाते। इस देश को आगे बढ़ाना है तो हमारे जो महापुरुष है उनके विचारों को फॉलो करना है। सिर्फ उनका नाम तक, उनके जयकारे तक अगर आगे बढ़ते जाएंगे तो मजा नहीं आएगा। चुनाव आएंगे, हर 5 साल में होते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। बांसवाड़ा डूंगरपुर में जो परिस्थितियां बनी आप सबको जानकारी नहीं, वो हमारे देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, सभी के लिए घातक है। जो व्यक्ति आज दूसरे समाज में जाके कह रहा है कि राजकुमार जीत जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, तुम्हारा वैसा हो जाएगा। एक सिंपल सी बात कहूं, जो व्यक्ति अपने खुद के माँ बाप या नहीं हो और किसी और की माँ बाप को कहे कि मैं तुम्हारा बेटा हूं, तुम्हारी सेवा करूंगा, क्या पॉसिबल है? नहीं चले। जो व्यक्ति जिस समाज में पैदा हो, समाज का नहीं हो सकता है, वो किसी का नहीं हो सकता, किसी और समाज का हो सकता है। आज मैं आदिवासी समाज में जन्म लिया, मेरा फर्ज है कि मुझे आदिवासी समाज के लिए लड़ना है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी समाज का गलत करूं। मैं मेरे समाज का भला नहीं कर सकता, मैं आपका भला नहीं कर सकता। आप थोड़ा सोचना। मैं उन नेताओं की तरह झूठी तसल्ली नहीं दूंगा। मेरे पास कोई भी 84 विधानसभा में पिछले 5 सालों के अंदर प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति मेरे पास आया और मैंने दिल से काम किया। जो आया तब वो अलग महसूस करके आया था कि मैं जा रहा हूँ, मैं इस समाज का हूँ, क्या होगा, काम करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन वो रिटर्न गया। जी, वो रिटर्न गया। जब उसका काम हुआ तो उसको अजीब सी, उसने जो सोच रखा था वो फीलिंग बिल्कुल चेंज हुई। तो सागवाड़ा वालों की भी इस बार आजमाने का वक्त है। कई नेताओं का आजमाया होगा आपने, कई पार्टियों को भी आजमाया होगा।
आपको आजमाना है और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम लोग इस क्षेत्र में भले कुछ भी कहे, एक जाके जीत के क्या करेगा, बहुत कुछ करेगा। अम्बेडकर जी ये भी सोचते मैं अकेला क्या करूंगा, तो क्या हो पाता? समय अपने पास ज्यादा नहीं है, लेकिन देश के इतिहास की कुछ कड़ी देखेंगे। जो अच्छा होता है उसको हमेशा खत्म करने की पॉलिसी की जाती है। तो जो आज मेरे लिए हो रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ मैं अच्छा हूँ, लेकिन मैं दिल से समाज के लिए, क्षेत्र की जनता के लिए काम कर रहा हूँ। तो वो इतनी पॉलिसी कर रहे हैं, मेरे नाम से जो राजकुमार थे सबका फॉर्म भर रहा है। कांग्रेस का कैंडिडेट खड़ा किया, वो भी टाइम से उनके इशारे पे खड़ा किया। मैंने भाजपा वालों को भी बोला है, जो व्यक्ति कांग्रेस का नहीं हुआ वो आपका भी नहीं हो सकता। हम उनको, मैं कोसना नहीं चाहता, लेकिन जो परिस्थितियां बनी वो गलत है। क्षेत्र के लिए एक तरह का दबा है। अम्बेडकर जी ने शुरुआत की थी आजादी के बाद से, जिस व्यक्ति ने देश का महान संविधान बनाया, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाई, और वही पहला चुनाव लड़ा और हार गया। अम्बेडकर जी ने इस देश का शानदार संविधान बनाया और उन्होंने पहला चुनाव लड़ा था। जिस व्यक्ति ने पूरा देश के लिए संविधान बनाया, संविधान दिया पूरे देश को, वो व्यक्ति पहला चुनाव लड़ा, उसको हरा दिया गया। उस इतिहास में जाना कि हमको देश की राजनीति तब समझ में आएगी कि देश में क्या हो रहा है। अम्बेडकर जी का पहला चुनाव था किस पॉलिसी के? जिस आदमी ने गरीब तबके के लिए, जिस आदमी ने ST SC OBC या गरीब आदमी के लिए संविधान में अच्छा प्रावधान किया, उन्हीं लोगों को आगे करके उसी आदमी को खत्म करने का पॉलिसी किया। पहला चुनाव लड़े थे बम्बई के आसपास से। सीट कौन सी थी? ST SC के लोगों की थी। वोटर कौन था? 80% ST SC था। तो हमको खुद को स्वीकार करना है, वो भी था ST SC OBC था और हारा चुनाव। तो हम कितने समझदार हैं, और वही चीज आज भी हम नहीं समझ पा रहे। हमने अम्बेडकर की तस्वीर लगा, लेकिन उसके विचारों को हम फॉलो नहीं कर पाए। फिर वहां से उनको उठाया और शायद पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ाया। आज हम अन्य समाज, मुस्लिम समाज के लिए क्या जा रहे, मुस्लिम समाज ने उनको आगे करके जिताया। पहला चुनाव अम्बेडकर। धर्म की राजनीति हमको नहीं करनी है। हम किसी को जलाएंगे तो हमारा भी थोड़ा हाथ जलेगा। ये देश में सभी धर्म है, सभी जातियां हैं, सबको मिल के रहना है, शांति सुकून से रहना है। किसी व्यक्तिगत लड़ाई हो जाती है, बाइक टकरा जाती है, तो वो व्यक्ति की लड़ाई है, वो धर्म की लड़ाई नहीं है। किसी व्यक्ति ने धर्म से प्रेरित होकर किया तो वो गलत है, ऐसे लोगों का हम भी विरोध करते हैं। लेकिन हमको शांति से सुकून से रहना है। और अम्बेडकर जी का जो मैंने किस्सा सुना है, उसको जो पढ़े लिखे साथी हैं, कि सर ने पहले ही बता दिया कि हमारे 4-5 साल के बाकी सब खानदानी धंधा पैतृक, तो पैतृक धंधा वही करते रहे, तो अपन देश के इतिहास को समझ नहीं पाए, और देश के इतिहास को नहीं समझ पाए तो हमारे लिए सही रास्ता नहीं बना पाए। जो व्यक्ति इतिहास को नहीं समझता है वो सही रास्ता नहीं बना पाता। पहला चुनाव जिस लोगों के लिए इस आदमी ने त्याग दिया था, उन्हीं लोगों ने हराया। अम्बेडकर जी का पहला चुनाव। तो वही चीज आज भी हो रही देश में। अच्छे लोगों को सबको बाहर किया जा रहा है, गंदे लोगों को आगे किया जा रहा है। भाजपा का जिला अध्यक्ष बेलचंद पटेल जो म्यूट पे बैठने से उसको दिक्कत हो गया, उसके घर में तो एक भी पशु नहीं होगा। क्या करें, पशु क्रूरता की। मेरे घर में तो बैल भी है, बकरी भी है, बकरा भी है, पालते भी है, खाते भी है, सब करते हैं। उसके घर में कुछ नहीं है, उसको पशु क्रूरता दिख रही। उस व्यक्ति ने मालवीय जी के लिए क्या बोला? 5 दिन पहले कह रहा है कि वो 3,500 करोड़ का घोटाला किया, नहर के घोटाला किया, पेपर लीक करने का घोटाला किया, भ्रष्ट आदमी, उसकी सजा होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। जैसे भाजपा में चले गए और फिर कह रहे हैं कि नहीं ये तो बहुत स्वच्छ छवि का आदमी। क्या फैक्ट्री है, कितनी शानदार मशीन है, कितना ही भ्रष्ट आदमी है, वहां चला जाए धुल जाता है और साफ। गंगा जी मंगल जाने की जरूरत नहीं है। भगवान को भी मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। भाजपा का दर्शन कर लो, पट्टा बांध लो, सारे पाप गंगा नदी। ये विचार जो लिखे उस ज्ञान
का कोई लाभ नहीं जो समाज के हित में काम ना आए। मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, जितने साथी हैं आपने जो यहाँ लिखवा है, जो लिखे शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, शिक्षा की सफलता है, शिक्षा ही सफलता की कुंजी है। मैं कुछ नहीं कहूँगा, ये लाइन ही पढ़ लेना। और अम्बेडकर जी का एक किस्सा सुनाया मैंने, जिस व्यक्ति ने जिस समाज के लिए, जिस लोगों के लिए लड़ा, उन्हीं लोगों ने इस आदमी को पहला चुनाव हराया। क्या पॉलिसी की होगी वो लोग समझ नहीं पाए थे पॉलिटिक्स को। उन लोगों ने वोट कैसे दिया? किसी ने मुमरी में दिया, किसी ने धर्म के नाम से दे दिया, किसी ने दारू पीने में दे दिया। लेकिन उस व्यक्ति ने हमारे लिए क्या किया वो नहीं देखा। और वो आज भी यही हो रहा है, कह रहे देश का संविधान बदलेंगे, इस आदमी जिसका संविधान, और हम यही लेके भाजपा को वोट दे रहे हैं और भाई साहब सर का फोटो लगा रहे हैं। कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। इससे महानता कोई हो सकती हो? अम्बेडकर जी की तस्वीर लगाई हमने, जिस अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया, उसको संविधान बदलने की बात कर रही है भाजपा, और हमारे भाई कह रहे भाजपा जिंदाबाद। इससे और क्या महानता हो सकती? इतना समझदार किसी दूसरे देश में नहीं होंगे वो, इंडिया में ही है। एक चीज क्लियरिटी, हम लोगों को हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। मैं जितने जो पढ़े लिखे साथी है, आपको डीपली पढ़ना है, हिस्ट्री को पढ़ना है। हमको कुछ करना है, हमारी कम्युनिटी के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है, तो हिस्ट्री को पढ़ना है। हमको समझना है क्या हुआ देश में, देश की पॉलिटिक्स को समझना है। लोग कह रहे थे राजनीति गंदी है, वो हम कोई करके साइड करा देते हैं। वोट तो देना ही है 5 साल में, वोट तो देना है। पॉलिटिक्स को भी समझना है, क्योंकि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता द्वारा जनप्रतिनिधि चुन के जाता है, और देश को चलाने की चाबी कुंजी जिसे हम कहते हैं तो वोट है, और उसका सही उपयोग करना है। मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूँ, आपकी जो भी मांग होगी, हर वाजिब मांग पे हम काम करेंगे। और आपकी कुछ भी कामकाज होगा, भौतिक विकास को लेकर होगा, समाज की कोई डिमांड को लेकर होगा, हम लोग पूरी मदद करेंगे। लेकिन मैं एक ही चीज कहना चाहूँगा, अपने खुद के विवेक से, अपने खुद के अंतरात्मा से पूछना है कि देश किस परिस्थितियों से गुजर रहा है, क्या हो रहा है देश में। आजादी से पहले न टीवी था न फोन था, लेकिन देश के किसी कोने में अन्याय होता था तो ज्यादा नहीं 6-7 दिन में पूरे देश में बात फैल जाती। आजादी से पहले फोन नहीं था, टीवी भी नहीं था। कुछ बड़े घरों में पूरे जिले में एक आधा टेलीफोन एक्शन हुआ करता था, टावर वाला। वो भी कोई राजा होता, कोई बड़ा कलेक्टर होता उसमें, और बाकी होता था पत्र व्यवहार। तो भी देश के किसी कोने में अन्याय होता था तो पूरे देश में लास्ट 7 दिन में सूचना पहुंच जाती है। और आज आजाद देश में टीवी है, मोबाइल है, सब कुछ है, लेकिन देश के अंदर 200-250 लोगों को मार दिया जाता है और हमको पता चलता है 3-4 महीने बाद, और हम किसी धर्म विशेष का नाम देके उनको इग्नोर कर देते। मणिपुर की घटना हुई कि 400 लोग मारे गए, 400 लोग मारे गए, महिलाओं को नींबस्त करके सड़कों में घुमाया गया, और हमको सूचना, हमारे देश को सूचना कब पता चलता है? 2.5 महीने बाद। महिला वाला वीडियो और जानकारी आने के बाद 2.5 महीने बाद टीवी पे आया, किसी चैनल ने नहीं दिखाया। सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हुआ, 200 लाशें पड़ी थी, 200 लाशें। सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि लाशों को सार्वजनिक किया जाए, आइडेंटिफाई करे, परिजन कोई आए, नहीं आता है तो सरकार अपने स्तर से जलाए। 4 महीने बाद, मेरे को भी 4 महीने बाद पता चला, और यहाँ बैठे उनमें से तो हो सकता है कई दिनों बाद आज भी पता नहीं पता। इतना महान देश है हमारा। आजादी से पहले टीवी मोबाइल कुछ नहीं था, फिर भी देश के अंदर किसी भी कोने में किसी भी समाज के साथ अन्याय होता था तो लास्ट 7 दिन में पता पूरे देश में चलता। आज इतनी टेक्नोलॉजी है, 4 महीने बाद भी 150 लोग मारे जाते, 300 लोग मारे जाते, तो पता। हमको मेंटली परोसा जाता है, सुबह शाम मोबाइल खोलते, टीवी खोलते, झूठ परोसा जा रहा है, उनको हम सच मानते हैं, हमको मानसिक रूप से गुलाम बनाया जा रहा है। मैं कई बार कहता हूँ कि आंखों से अंधे आदमी को समझा सकते हैं कि भाई इधर नहीं, इधर चल, यहाँ खड्डा है, लेकिन दिमाग से अंधे आदमी को नहीं समझा सकते। आंखों से अंधा जिसको कहेंगे रुक जा भाई इधर चल, यहाँ खड्डा, तो मान भी लेगा, वो मान भी लेगा, लेकिन दिमाग से अंधा है, उसको कहेंगे आ खड्डा है, नहीं जाना, गलत बात है, कहाँ खड्डा है। यही देश में हो रहा है, लोगों को मेंटली रूप से, मानसिक रूप से गुलाम बना देते हैं। आज हम अंग्रेजों को दोष देके चले गए, लेकिन अंग्रेज जब थे तब भी कुछ लोग अंग्रेजों का साथ देते थे, और वही लोगों में से कुछ लोग आज देश को चलाने की बात कर रहे हो, चला
रहे। और एक वक्त आएगा हम चले जाएंगे, हमारी पीढ़ी को समझ में आएगा कि देश को फिर से लूटा गया, फिर से लूटा गया। श्रीलंका की हालत हुई होगी, सुना होगा कि साथियों, वही स्थिति हमारे इंडिया की भी होने वाली भविष्य में। इसलिए हम सबको नाली के लिए, हैंडपंप के लिए तो लड़ना है, वो आवश्यकता है, भौतिक सुविधा है, लेकिन हमको भविष्य के लिए भी लड़ना है। मुझे उम्मीद है आप सब सारे साथी एकजुट होकर, हो सकता है कई साथियों ने लगा होगा राजकुमार ने अलग अलग बातें कर दी, मैंने फोटो की ज्यादा बातें नहीं की। मैं चाहता हूँ देश में रहने वाला प्रत्येक वर्ग भी समझदार बने, मानसिक रूप से गुलाम नहीं बनना है, तर्क वितर्कशील बनना है, तर्कहीन नहीं बनना है, तर्कशील बनना है। तो जो स्थिति बना दी देश के अंदर, हालत खराब कर दी। आज क्या कह रहे, राम को हर आदमी को मानता है, किसी भी धर्म का मानता हूँ, हमारे पर पूर्वज भी मानते थे। आज क्या कह रहे, भाजपा को वोट नहीं देते वो राम का विरोधी। क्या ये गलत नहीं है? गलत है, बिल्कुल गलत है। क्या गलत नहीं? तो जो मानने वाला होगा बेचारा, अगर वो कांग्रेस में वोट नहीं दे सकता है, बीजेपी में वोट नहीं दे सकता है, नहीं, उसको पेटेंट किया, धर्म को आगे किया। अभी 2014 में काला धन को आगे किया, न खाऊंगा न खाने दूंगा आगे किया। आज धर्म को आगे किया, राम के लिए वोट दे रहे हैं, गजब की बात है। 2018 में पुलवामा हमला किया, 50 सैनिकों को मारे गए। वो जो वहाँ का राज्यपाल था खुल के बोल रहा है, आज प्री प्लान किया गया था, गवर्नमेंट की फेलियर था, गवर्नमेंट ने खुद इन्वॉल्व थी जम्मू कश्मीर का। और 19 वाला चुनाव, इस बार वोट मेरे नाम से नहीं, शहीद हुए पुलवामा में उन सैनिकों के नाम से वोट देना है। भाई छोड़ दिया, अब राम के नाम से वोट देना, क्या हो रहा है जिसमें? मेरी बात में कोई लग रहा हो कुछ तो बताना भाई। और हम लोग आज खड़े हो रहे जोरदार, होना है, देश हमारा है, देश हमारा है, देश के लिए होना है। लेकिन कुछ पॉलिटिकल लोग सिर्फ एजेंडा बना के हम लोगों को मिसयूज कर रहे हैं, उसको समझना जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। लगता है अभी जी इशारा कर रहे हैं, क्योंकि आगे 2-4 से और इंतजार कर रहे हैं, मुझे आगे निकलना है। आप सबको धन्यवाद, आप सबको जय जवाहर, जय भीम।